नाउ स्टूडेंट्स, अब हम प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करते हैं। अब हम फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो की। तो देखिए, कैश फ्लो का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। स्टार्टिंग जो हमने कैलकुलेट किया यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आप यहां पे लिखेंगे। अब इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमें ऐड करने होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, amortization. Amortization means decrease the value of intangible assets, like goodwill की वैल्यू कम हो गई, पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई। तो amortization of intangible assets, ये भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करेंगे क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस है दोनों। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी पर पे होने वाली इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स को सेल करने से आपको लॉस हुआ तो ये आपके बिजनेस का लॉस नहीं है, ये नॉन बिजनेस एक्टिविटीज का लॉस है, तो इसे भी आप यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये आप यहां पर ऐड करेंगे, देन इसमें से कुछ आइटम आपको लेस करने पड़ेंगे। क्लियर? लेस क्या करेंगे आप लेस करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। जब लॉस आप यहां पे ऐड कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट होता है असेट्स को सेल करने से, उस अमाउंट को आप यहां पर माइनस करेंगे। और इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऐसी इनकम जो बिजनेस एक्टिविटी से अर्न नहीं हुई है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, एसेट्रा। ये दोनों चीजें आप यहां पर माइनस करेंगे। तो अगर आप माइनस करेंगे यहां पर, तो ये आपका निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी ये जो अमाउंट है वो क्या है? ये आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखिए, इसके आगे आप क्या करेंगे, ये आपने निकाल लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये निकल कर आया है आपका ये अमाउंट। में इसी के जस्ट आपको नीचे करना है। अब आपको इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस। तो देखिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटीज की कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसे ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन क्रेडिटर, ये सारी चीजें। इसके अलावा डिक्रीज इन करंट असेट्स, अगर करंट असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे स्टॉक है, फॉर एग्जांपल लीजिए 2019 2020 स्टॉक की वैल्यू 2019 में 50,000 थी और 2020 में ये 40 हो गई, तो मींस 10,000 का आपने गुड्स सेल किया, तभी आपकी स्टॉक की वैल्यू कम हुई है। और सेल करने से कैश आपको रिसीव होगा, इनफ्लो है, तो ये हमें अमाउंट ऐड करना होगा। देन वी हैव टू लेस सम आइटम, इनके अपोजिट आपको लेस करने होंगे, मींस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस करेंगे, और इंक्रीज इन करंट असेट्स, अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो आप ये माइनस करेंगे। यानी इन सब चीजों को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहलाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें से आपको लास्ट में एक आइटम और माइनस करना है, और वो होता है टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स।
और ये प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का। आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते टाइम प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया था, वो करंट ईयर का था, और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आप यहां पे लास्ट में माइनस करेंगे। तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये जो लास्ट फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी इसे हम बोलेंगे कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए अगर ये फिगर पॉजिटिव आती है तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर ये फिगर नेगेटिव आती है तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। यानी हमने अभी तक देखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमें कैश फ्लो की फॉर्म में ये चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करनी है। Now students, let's take one more illustration which is based on calculation of operating profit before working capital changes। जो मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको फॉर्मेट बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे निकालते हैं, तो हमें केवल वही चीज कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के लिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ऐड किया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी वैल्यू है 2,23,500 रुपीज, 223,500। अब देखिए इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करने थे जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आइटम है डेप्रीशिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 42,000 रुपीज। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये भी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये फॉर्मेट में आपको गिवन है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 8,400 रुपीज, 8,400। नाउ द थर्ड वन इज गुडविल अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये भी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की फॉर्म में हम इसको भी ऐड करेंगे, और इसकी वैल्यू है 9,300 रुपीज, 9,300। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये बिजनेस का लॉस नहीं है, इसको भी हम ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 9,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट वन इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इसे हम यहां पे भी काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, उससे पहले ये आइटम आप ऐड कर लीजिए। 42 प्लस 8 50, 59, 59 और 9 68,700 रुपीज। क्लियर। अब इसमें से आपको कुछ आइटम लेस करने हैं, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ये आप माइनस करेंगे, ये अमाउंट आप माइनस करेंगे 13,800 माइनस करेंगे, तो मींस ये नेगेटिव फिगर है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट को सेल करने का है, इसलिए आप ये काउंट नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6,000 रुपीज। तो मींस टोटल आपको 68,700 रुपीज में से 19,800 रुपीज माइनस करने हैं, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 48,900 रुपीज, ठीक है। 48,900 रुपीज ये आप ऐड करेंगे। प्रॉफिट आपका था 223,500, उसमें 48,900 रुपीज आपको ऐड करने हैं, तो 274,400, 905,4, 3, 4 और 8, तो ये 2,74,500 रुपीज ये हो जाएगा। 2,72,400 रुपीज, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही कैलकुलेट करने के लिए वो इंडिकेट कर रहा है।
one more illustration is there, that is illustration number 22, and we have to calculate the cash flow from operating activity. मीन्स कंप्लीट हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो फाइंड करना है. इन्फॉर्मेशन में हमें 2020 एंड 19 की इन्फॉर्मेशन गिवन है जो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L से स्टार्ट है. प्रीवियस ईयर में 2 लाख था, करंट ईयर में 3 लाख रुपीज हो गया इसका बैलेंस. BR यानी बिल्स रिसीवेबल 140 इन प्रीवियस ईयर एंड 180 इन करंट ईयर. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन in previous year 3 lakh and current year 3,20,000. Outstanding rent, that is current liability, in previous year 16,000 and in current year 40,000. Prepaid insurance, that is current assets, 14,000 in previous year and 12,000 in current year. Goodwill, that is intangible assets, in previous year 2 lakh and in current year 160. देखिए इसकी वैल्यू कम हो रही है, और कम अगर कोई इंटेंजिबल असेट्स होती है तो उसे हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं. एंड लास्ट इज इन्वेंट्री, दैट इज स्टॉक एंड इट इज ऑल्सो इन करंट असेट्स. 1,40,000 इन प्रीवियस ईयर एंड 1,80,000 इन करंट ईयर. और हमें इससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है. चलिए इसका बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं अब. Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 22. इसमें आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कंप्लीट आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 2 लाख, जो करंट ईयर में आपको गिवन है किस 1 लाख रुपीज. अब देखिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा आइटम जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए यूज होता है, लाइक प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके अलावा इंक्रीम डिविडेंड, ये सारी चीजें गिवन नहीं है. तो यही आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. ये आपने कैसे निकाला, 3 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में कितना था, 2 लाख था, यानी करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया आपका 1 लाख रुपीज. अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करने हैं. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए देखिए आप क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट में दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो प्रीवियस ईयर में 3 लाख थी यानी करंट ईयर में 320 हो गई. यानी डेप्रिसिएशन आपने करंट ईयर में कितनी चार्ज की, 20,000. यानी 20,000 रुपीज आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो गई. इसी से सेकंड लास्ट आइटम आप देखिए गुडविल. प्रीवियस ईयर में 2 लाख थी, करंट ईयर में इसकी वैल्यू 160 हो गई, तो यानी कम हुई. और इंटेंजिबल असेट्स का कम होना अमोर्टाइजेशन कहलाता है. यानी प्रीवियस ईयर में ये थी 160 और 2 लाख, और करंट ईयर में 160 हो गई, यानी अमोर्टाइजेशन कितने का होगा, 40,000 रुपीज का अमोर्टाइजेशन हो गया. ठीक है. इसके अलावा आपको कोई आइटम नॉन ऑपरेटिंग इनकम या कोई आइटम दे नहीं रखा, 40 प्लस 20 यानी 60,000 आप ऐड करेंगे तो 1,60,000 ये क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. क्योंकि आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स ये गिवन नहीं है. अब देखिए इसमें आपको ऐड और लेस करने हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी. सेकंड आइटम देखिए BR 140 से 180 हुआ है, यानी इंक्रीज इन करंट असेट्स, और इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या होती है, लेस की जाती है. मैंने आपको लिखाया था. तो इंक्रीज इन करंट असेट्स और उसमें क्या है BR. BR कितना हुआ है, 140 से 180 हुआ है, यानी कितना इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ 40,000. क्योंकि ये लेस करना है तो मैंने नेगेटिव फिगर की फॉर्म में रखा है. एक और करंट लायबिलिटी है नंबर 4 पर, आउटस्टैंडिंग रेंट, जो प्रीवियस ईयर में 16,000 थी, करंट ईयर में 40 हो गई. मींस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और ये ऐड होती है. ठीक है. तो आउटस्टैंडिंग रेंट ये 40,000 हो गई, कितने से, 16,000 रुपीज से. यानी कितनी इंक्रीज हुई आपकी, इंक्रीज हुई 24,000 रुपीज. ये ऐड में लिखना है. थर्ड लास्ट आइटम देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीवियस ईयर में 14,000 था, जो करंट ईयर में 12,000 हो गया, यानी डिक्रीज इन करंट असेट्स, और ये ऐड होता है. डिक्रीज इन करंट असेट्स में
प्रीपेड ये कितना आपका हुआ है 14 से 12,000 हुआ है। 14,000 हो गया कितने से 12,000 सॉरी ये हो गया 14 से 12,000 तो यानी 2,000 रुपीज डिक्रीज हुआ तो ये भी ऐड में आएगा। और लास्ट आइटम देखिए आप इन्वेंट्री यानी स्टॉक 140 से 180 हुई है तो ये भी आपका इंक्रीज इन करंट असेट्स है और ये भी 180 हुआ है 140 से यानी ये भी 40,000 इंक्रीज हुआ है और ये भी नेगेटिव फिगर है। देखिए 40 और 40 80,000 नेगेटिव और उसमें से 26,000 पॉजिटिव आप एडजस्ट करेंगे तो ये फिगर कितनी हो जाएगी 80 में से 26 गए तो 54,000 रुपीज और ये फिगर नेगेटिव की है। 160 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से 54,000 रुपीज आप माइनस कीजिए तो 1,06,000 ये आपका क्या हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि टैक्स की इंफॉर्मेशन है नहीं तो आपको कुछ माइनस करना नहीं है तो इस तरीके से हम कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। So students, let's take one more illustration, that is illustration number 24, and in this illustration we also calculate the amount of cash flow from operating activity and we have net profit after tax and dividend 1,10,000। ठीक है, पर हमें बिफोर वाला चाहिए होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 50,000 रुपीज का, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर हमें गिवन है 50,000 रुपीज का, डेप्रीशिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन है 20,000 रुपीज का, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 10,000 रुपीज, गुडविल अमोर्टाइज्ड 40,000, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 40,000, इनकम टैक्स पेड 50,000 एंड इनकम टैक्स रिफंड 40,000। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करनी है। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 24. In this illustration we have net profit after tax and dividend. यानी क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दे रखा है और उससे आपको पहले निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो देखिए नेट प्रॉफिट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और इसकी वैल्यू कितनी है 1,10,000 रुपीज। क्लियर। अब आपको कुछ आइटम दे रखे हैं जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यू को आप ऐड करेंगे और ये वैल्यू है आपकी 50,000। इसके अलावा थर्ड आइटम आपको दे रखा है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही हमें पे करना होता है और ये ऐड किया जाएगा और ये अमाउंट दे रखा है आपको 50,000, ये भी 50,000 इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए ओवरऑल आपका ये अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपीज ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा ये आपको दे रखा है। इसके अलावा नीचे देखिए आप सबसे लास्ट आइटम इनकम टैक्स रिफंड ये भी दे रखा है। तो पहले हम इसको यहां पर ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2,10,000 और लेस करेंगे हम इसमें टैक्स रिफंड और टैक्स रिफंड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 40,000 रुपीज का। तो 40,000 का टैक्स माइनस करने के बाद 1,70,000 ये आपकी फिगर किस चीज की हो जाएगी, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आपको दे रखा है यहां पर डेप्रीशिएशन, इसी के नीचे हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। डेप्रीशिएशन की वैल्यू दे रखी है 20,000, तो ये हमने ऐड कर लिया। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसे भी हम यहां पर ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट की आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट वन इज गुडविल अमोर्टाइज्ड, ये भी आपका एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये भी आप यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की फॉर्म में ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू है 40,000। देखिए 20, 30, 40 यानी 70,000 तो ये ऐड किए हो गए।
अब आपको कुछ आइटम लेस करने हैं। लेस के लिए दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो देखिए गेन ऑन सेल ऑफ लैंड बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो ये आप माइनस करेंगे गेन ऑफ सेल ऑफ लैंड, और ये आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है 40,000। तो 70 पॉजिटिव में से 40 गए तो 30,000 रुपीज ये हो गया। देखिए 170 प्लस 30 2 लाख, ये आपका क्या हो गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि मैंने वैसे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज होता है, पर क्वेश्चन में आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप इसमें से लास्ट में माइनस करेंगे टैक्स पेड। तो देखिए टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 रुपीज का आपने टैक्स पे किया है, तो जिसमें से 40,000 का टैक्स रिफंड हो गया, तो मींस एक्चुअल टैक्स कितना पे हुआ, एक्चुअल टैक्स पे हुआ केवल 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 1,90,000 ये क्या हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश फ्लो की ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 1,90,000 रुपीज होगी। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 25, and this illustration we have profit for the year before tax and after considering the following item is 2,50,000, and other information is depreciation on fixed assets 1 lakh, amortization of goodwill 50,000 and transfer टू जनरल रिजर्व 70,000। देखिए इस 250 में ये अमाउंट ऐड होगा तब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ऐड करने के बाद। लास्ट वन इज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 30,000। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल दैट इज करंट असेट्स प्रीवियस ईयर में 220 की थी, करंट ईयर में 2,30,000 रुपीज की हो गई। ट्रेड पेबल दैट इज करंट लायबिलिटी इन प्रीवियस ईयर ये 150 की थी, करंट ईयर में 1 लाख की हो गई। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो करंट असेट्स हैं प्रीवियस ईयर में 60,000 के थे और करंट ईयर में इनकी वैल्यू 40,000 रुपीज हो गई। अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। Now students, let's take one more illustration, that is in this illustration, that is illustration number 25, we have profit before tax and after considering the following item, that is 2,50,000. We have depreciation 1 lakh, amortization of goodwill 50,000, transfer to reserve 70,000 and gain on sale of land 30,000. And we have some current assets and current liability as well, like trade receivable in previous year 2,20,000 and in current year 2,30,000. Trade payable 1,50,000 in previous year and 1 lakh rupees in current year. Prepaid expenses 60,000 in previous year and 40,000 in current year. तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। हमें यहां पे दे रखा है नेट प्रॉफिट और ये दे रखा है बिफोर टैक्स। केवल बिफोर टैक्स है, ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। और ये प्रॉफिट दे रखा है हमको 2,50,000 रुपीज का। तो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें एक आइटम दे रखा है यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व, जो हम यहां पर ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफर टू रिजर्व की वैल्यू है 70,000। तो 70,000 आप ये ऐड कर लेंगे तो 3,20,000 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर? अब देखिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसमें ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में सबसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन दे रखा है आपको 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट आइटम इज अमोर्टाइजेशन, ये भी आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 50,000 रुपीज। और एक गेन दे रखा है, तो इसे देखिए ये तो हो रहा है 1,50,000 और इसमें से हमें आइटम लेस करना है क्या, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड।
यानी जमीन बेचने पे हमको प्रॉफिट हुआ, जो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है 30,000, तो 150 में 30 आप माइनस करेंगे तो 120 हो गया, 320 ये 120 ये यानी 4,40,000। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी? ये वैल्यू हो गई हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? अब वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ करंट असेट्स, कुछ करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट वन इज ट्रेड रिसीवेबल, 220 से 230 हुआ है, यानी ये आइटम इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये लेस में आएगा, तो हम लिख लेते हैं यहां पर इंक्रीज इन करंट असेट्स और ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ये इंक्रीज हुए हैं 10,000 के, 230 हुए हैं और कितने से 220 से, यानी 10,000 ये इंक्रीज हुआ है, लेस की फिगर तो नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज ट्रेड पेबल, जो 150 से 1 लाख के हुए हैं, तो ये भी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और इसमें ट्रेड पेबल ये 150 से 1 लाख का हो गया, तो ये भी कम हुआ है, 150 से 1 लाख यानी 50,000 ये वैल्यू कम हुई है, नेगेटिव। और प्रीपेड एक्सपेंसेस 60 से 40 के हुए हैं, तो यानी डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये ऐड में आएगा। कितना हुआ है? 60,000 रुपीज हो गया, जबकि प्रीवियस ईयर में इसकी करंट क्लोजिंग ईयर में वैल्यू थी इसकी 40, यानी 20,000 रुपीज ये एडिशनल अमाउंट है। 50 और 10 60 नेगेटिव, 20,000 पॉजिटिव, यानी 40,000 नेगेटिव, ये हमारी फिगर है। ठीक है, अब 440 में से 40,000 आप माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपीज बैलेंस बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन हमें है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 26. In this illustration, Grand Hospitality Limited reported net profit after tax is 3,40,000. Net profit after tax है, जबकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होती है। और उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट में? इन्वेंट्रीज प्रीवियस ईयर में इसकी वैल्यू 72 थी, करंट ईयर में 69 हो गई, जो करंट असेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी करंट असेट्स हैं, प्रीवियस ईयर में 61 के थे और करंट ईयर में 94,000 रुपीज़ के हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में 3,000 के और करंट ईयर में 14,000 के। ट्रेड एक्स पेबल जो करंट लायबिलिटी है 78,000 प्रीवियस ईयर में थी, करंट ईयर में 82,000 रुपीज़ हो गई। और लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर में 19,000 था, करंट ईयर में 13,000 था। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए करंट ईयर का जो 13,000 प्रोविजन फॉर टैक्स है ये ऐड करना होगा। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 49 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000, ये हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है जो ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते टाइम हमको माइनस करना होगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 26. In this illustration, Grand Hospitality Limited has profit after tax 3,40,000, net profit after tax 3,40,000 and year ended 31st March. Following balances has given: inventory 2019 में 72, current year में 69, trade receivable 61 in previous year and 94 in current year, prepaid expenses 3,000 in previous year and 14,000 in current year, 78,000 of trade payable in previous year and 82,000 in 2020, and provision for tax in previous year 19,000 and in current year 13,000. Depreciation charge on plant and machinery 49, insurance claim received 20,000 and gain on sale of investment 8,000. Prepare the cash flow from operating activity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये क्वेश्चन में गिवन है हमको 3,40,000 रुपीज का। अब देखिए
इसमें हमें कोई प्रपोज डिविडेंड गिवन नहीं है, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है। तो आप देखें लास्ट आइटम जो बॉक्स में दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर ऐड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स लेकिन करंट ईयर का, और करंट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स की जो वैल्यू थी वो थी 13,000। तो 13,000 आप इसमें ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3,53,000। पर नीचे देखेंगे तो आपको एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 20,000, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है, तो उसे आप यहां माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम और कितना 20,000 ये रिसीव हुआ है, तो ये आप माइनस करेंगे तो 3,33,000 रुपीज ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ये है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए आप देखिए सबसे नीचे दे रखा है कि डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर है, तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 49,000 रुपीज की, ठीक है, तो 49,000 आप ये लिखेंगे। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है आपकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कौन सी है कि गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस का लॉस प्रॉफिट नहीं है, तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आप यहां पर 8,000 रुपीज ये माइनस कर देंगे, तो 49 में से 8 गए तो 41,000, 3,33,000, तो ये हो जाएगा 3,74,000 रुपीज। तो ये टोटल हो जाएगा 3,74,000, और ये फिगर किस चीज की होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल के लिए आपको ऊपर कुछ फिगर्स गिवन है। इन्वेंट्री 72 से 69 की हुई है, यानी डिक्रीज हुई है। करंट असेट्स, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स और उसमें इन्वेंट्री 72 से 69 की हुई है, यानी 3,000 की ये डिक्रीज हुई है। ट्रेड रिसीवेबल 61 से 94 के हुए हैं, तो ये लेस में आएगा। इंक्रीज इन करंट असेट्स और उसमें ट्रेड रिसीवेबल ये 61 से 94 के हुए, यानी 33,000 रुपीज के ये इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज मतलब लेस करना है, तो ये नेगेटिव फिगर। प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 से 14,000 के हुए हैं, तो ये भी करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है आपकी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 3 से 14 यानी 11,000 रुपीज के ये इंक्रीज हुए हैं, तो ये भी नेगेटिव फिगर है। और ट्रेड पेबल 78 से 82 के हुए, तो ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, और इसकी वैल्यू 78 से 42 की हुई है, मींस 4,000। तो आप देख सकते हैं 33 और 11 44 नेगेटिव और उसमें 7,000 पॉजिटिव। 44 में से अगर आप 7 एडजस्ट करेंगे तो 37,000 नेगेटिव ये बैलेंस होगा। 374 में से 37 गए तो 337 ये आपकी फिगर हो जाएगी, ठीक है। 3,37,000 ये क्या हो जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको इसमें से लेस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का आप यहां पे ऐड कर चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर का आप टैक्स माइनस करेंगे 19,000 आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3,18,000। 3,18,000। अब देखिए जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला था, अब यहां पर आप इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि अमाउंट तो रिसीव हुआ है तो इनफ्लो तो है, तो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला था 20,000 रुपीज का, तो 3,38,000 रुपीज ये आपका क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन आपका था जिसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना था।